आइए, लौट आइए, नाम रो बुला के आना, लौट आइए, नाम रो बुला के आना, लौट आइए, नाम रो बुला के आना, ये शरीर मिथ्या नाशवंत है, एक दिन इसका अंत होएगा, मरना नहीं है तो सत्संग पक्का कर लो, एक दिन इसका अंत होएगा, ये शरीर मिथ्या नाशवंत है, एक दिन इसका अंत होएगा, नाम रूप यही रह जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, नाम रूप यही रह जाएगा, साथ में कुछ भी नहीं जाएगा, ब्रह्म ज्ञान से अपने को अमर बनाइए, नाम रो बुला के आना, ब्रह्म ज्ञान से अपने को अमर बनाइए, नाम रो बुला के आना, में लौट आइए, नाम रो बुला के आना, लौट आइए, नाम रो बुला के आना, आत्मा अमर अविनाशी है, होता नहीं कभी इसका नाश है, आत्मा आत्मा अमर अविनाशी है, होता नहीं कभी इसका नाश है, ये सदा है और रहे सदा, सर्व में इसी का तो निवास है, ये सदा है और रहे ये सदा, सर्व में उसी का तो निवास है, आत्मा की अमरता को जान जाइए, नाम रो बुला के आना, आत्मा की अमरता को जान जाइए, नाम रो बुला के आना, होता है। अपने घर में किसका फोटो लगाओगे? गुरु नानक का लगाओगे या टाटा बिरला का लगाओगे? किसका फोटो रखा है? क्यों? कौन है वो? तुम्हारे चाचा लगते हैं। उन्होंने भगवान को पाया, उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया, सच समझा। तो ध्यान रखना, सच समझता है उसी की महिमा है। आज का सूत्र भी बहुत गुण है। यह 18वां प्रकरण को हम विशेष ज्ञानवर्धक समझ रहे हैं। अष्टावक्र जी इतनी गुणता से उसको एक एक बात पर और गहराई से समझाते आ रहे हैं कि समझो इस बात को, हमारा आत्मा है मरणशील काया। इसीलिए निर्विरोध रूप से बोल दिया गया है कि ज्ञानवान कभी भी शोक नहीं करता है, वो अशोक आत्मा में रहता है, जानता है इस बात को। आज का सूत्र है, आप ब्रह्म हैं
और भाव और अभाव कल्पित हैं। आत्मा ब्रह्म है और भाव और अभाव कल्पित हैं। यह निश्चय पूर्वक जानकर निष्काम पुरुष क्या जानता है, क्या कहता है और क्या करता है। पहले तो इसलिए बुद्धि बहुत स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ आ जाए, इसलिए हम कहते हैं कि खुद भी अभ्यास करना सीखना इस अष्टावक्र गीता को खरीद लेना, पढ़ लेना। आए हो तो फिर एक उपाय होना चाहिए कि मैंने क्या पढ़ाई करी ठीक से, सत्संग ठीक से समझा, मैंने ज्ञान समझा ठीक से। ऐसे आए हो तो ये उपाय कर लो। कैसे लगन रखते रहे, हमेशा सत्संग की लगन रखते थे। हमने कभी भी संकल्प किया हो, याद किया हो उनको, तो छोड़ते नहीं थे आना, फिर दौड़ आते थे युक्ति लगाकर सुखो आवाज से। वहां भी सभी प्रेमियों को प्रेम करना, इस प्रेम धारा में जोड़ते रहना, कार्य करना, अच्छे से सबको प्रेम से जोड़ते रहना, ये उनका व्यक्तित्व था। प्रेम दिया सभी को उन्होंने, खुशियां दी सभी को। गाड़ी इतनी निष्कामी थी कि हमेशा 4-5 प्रेमी इनके संग दौड़ के आते रहते थे, चलते रहते थे। न जाने कितनी बार गुरु के दर पर दौड़ लगाई, सत्संग में दौड़ लगाई। अच्छा लगता था, सरल स्वभाव, मीठा स्वभाव, प्रेम में हमेशा रहते थे। कार्य बड़ी तत्परता से करते थे। अगर कोई सेवा कभी बोली गई, कुछ कहा गया, कंधे से कंधा मिला करके हमारे साथ चलते थे हमेशा। चाहे गुरु के दर पे जाना होता था, कुछ भी करना होता था, तो हम देखते थे बहुत सिंसियरली और बहुत प्रेम से करते थे जो भी। बसाया था गुरु को हृदय में। गुरु के आगे भी अपनी पहचान बनी हुई थी इनकी। देखते ही गुरु जी पहचान लेते थे इनको, अच्छा आप सुप्रभात से आए हैं। प्रेम भी बहुत था गुरु जी से। मेरे लिए भी बहुत सहयोग था, बहुत प्रेम था। हर मौके पर पूरा सहयोग रखते थे, यज्ञ में पूरा सहयोग देते थे, हर बात में हमेशा सबको प्रेम करके जोड़ते थे। वहां भी यादव जी के साथ और भी साथियों के साथ, अशोक जी वगैरह के साथ मिलकर के बड़ा नियमित 25 साल तक मैं देख रहा हूँ उन्होंने इस यज्ञ में अपनी आहुति दी। शरीर तो बात नाशवान है, एक दिन खेल होता है, कारण बन गया कोई बीपी का इशू ऐसा हुआ जो अचानक, शरीर तो आज हमारे साथ नहीं रहा, लेकिन भक्त अमर होते हैं। जिनके भी हृदय में भक्ति होती है वो अमर होते हैं। और जिसने भी गुरु के मुख से कभी भी ये बात सुनी है कि तू आत्मा ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानानम ब्रह्म, इन्हीं 4 महावाक्यों को बार बार सत्संग में अभ्यास कराया जाता है। गुरु के साथ बैठे तो हमेशा यही अभ्यास करना। यहाँ ऐसा धोखा मत करना कि देह बन के आओ, देह बन के लौट जाओ। 2 घड़ी भी यहाँ बैठो तो अपने स्वरूप में जागना। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुद ही के बदले खुदा को पा जा। इसलिए गुरु के पास जो हमें गिफ्ट मिलती है वो सबसे ऊंची गिफ्ट मिलती है। गुरु मिलाए गोविंद, वो तुम्हारे अंदर ही बैठे परमात्मा से तुमको मिलाता है। इसलिए गुरु को कोई और बाहरी उपक्रम करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि है ही परमात्मा। बस तुम्हें जगाने भर की देर है, जानने भर की देर है। जो इतना मोटा पर्दा आ गया आंखों के ऊपर अज्ञान का, उसको हटाओ। पर्दा हटता है थोड़ी देर के लिए ही, तो दर्शन दिखता है हमको, ज्ञान समझ में आता है। समझ में आ जाती है बात कि आत्मा ब्रह्म है और भाव और अभाव कल्पित है। जगत को कभी भावना मात्र, कभी कल्पना मात्र, कभी प्रति का हंगामा, तरह तरह से जगत की
क्या सत्यता है इसको बताया गया है, क्योंकि इन आंखों से हम जगत ही देखने लगते हैं। तो है क्या ये सत्य बार बार गुरु समझाता है कि इसमें सत्य क्या है, ब्रह्म कैसे सत्य है और जगत कैसे विनाशी है, परिवर्तित होने वाला है, बदलेगा ही बदलेगा। खूब रो लो, रोना चाहो तो रो लो, उसके लिए तुम्हारी मर्जी है। खुश रहना चाहे खुश रह लो, इसके लिए तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ये तुम्हारे इन सब से कुछ प्रभावित होने वाला नहीं। आत्मा अजर अमर अविनाशी, वो सदा एक से रहती है। इसलिए जब ज्ञान समझ में आता है तो लगता है ना, मेरा सच्चा सम्मान तो मेरे गुरु के पास ही है और कहीं नहीं। दुनिया वाले क्या करेंगे, वो तो टके टके पे तुम्हें कभी भाव रखेंगे, कभी अभाव करेंगे, तुम्हारा यही करेंगे। गुरु संभाव में रहेगा, वो आत्मा के भाव में तुमको जानेगा। इसलिए कहते ना, सबसे ऊंची सदगुरु की डरिया बोली गई है, मिलता है सच्चा सुख किया, ये समझ लो कि इसी दर पर मिलता है मान, और कहीं नहीं मान मिलता दुनिया में। रिश्तेदार तो अपमान ही करते हैं, तो भगवान पद से छोटा ही तो बना देंगे। ये हमारे साड़ू लगते थे, हमारे बहनों ही लगते थे, क्या कहोगे ज्यादा से ज्यादा, कहोगे भगवान, जानोगे। गुरु निगाह देता है, गुरु ऐसी दृष्टि देता है कि पहचान, कण कण में बसे भगवान, पहचान सके तो पहचान। तो ये ब्रह्मा आत्मा कैसे ब्रह्म है, ये समझ हमको मिलती है। चिन्मात्र केवल ब्रह्म है, संसार जड़ है कल्पना। जो चिन्मात्र है, जो चैतन्य है, वो केवल ब्रह्म है, और संसार सब है कल्पना। संसार जड़ है, ये सब है कल्पना। चैतन्य जड़ नहीं, जब तक नहीं मिले चैतन्य, यानी तुमको ये ज्ञान जब तक नहीं मिलता, आत्म स्फूर्ति जब तक नहीं होती, तब बोला भाव की नहीं संभावना। बहुत सुंदर बात समझने योग्य है इसमें, कि भगवान है या भगवान नहीं है, ये दोनों ही प्रश्न अपने आप में बेमाने से हैं। जब ये बात समझ में आ जाएगी, जब सब कुछ बना क्या है, तो कोई मूर्ख ही ये प्रश्न पूछेगा, भगवान कैसे है, कैसे मानूं भगवान, मैं तो नहीं मानता भगवान, मुझे तो नहीं दिखता भगवान। अब फिजूल की बात, जैसे सूर्य के सामने कोई ये करे, अब सूर्य से कहे अंधेरा देखा है तुमने, सूर्यदेव तुमने अंधेरा देखा है? एक बार अंधेरे ने केस कर दिया सूर्य के ऊपर, ये जो सूर्य कभी भी निकलता है ना, मुझे भगा देता है, मुझे बड़ी प्रताड़ना देता है, मेरे को बहुत जो है मेरी बदनामी करता है, मेरे को भगाता है। कोर्ट में केस तो हाजिर हो गया, शिकायत के रूप में अंधेरा खड़ा हुआ था, आवाज लगा गई सूर्यदेव हाजिर हो, सूर्यदेव हाजिर हो। अब सूर्यदेव जब आए निकले, तब से अब तक आवाज लगाई जा रही है, अंधेरा हाजिर हो, अंधेरा हाजिर हो। आएगा? केस ही झूठा पड़ गया, सच्चा केस है क्या ये? सोचो, वो आ ही नहीं सकता सूर्य के सामने, कहां से आएगा, सोचो। तो ऐसे ही जिसके मन ने ये बोध कर लिया, जिसने अनुभव कर लिया ब्रह्म के सिवा कुछ बना ही नहीं है, अब क्या संसार देख रहे हो? संसार में जो कुछ तुम देख रहे हो, जो तुम्हारी कल्पना मात्र है, और इसी कल्पना के कारण, अज्ञान के कारण, कभी तुम भाव दे देते हो भगवान का, कभी अभाव कर देते हो। कहीं तो कहते हो भगवान है, कभी कहते हो नहीं है भगवान। वहीं एक पत्थर खड़ा हुआ, उसमें कहते हो भगवान है, और वहीं उस खंबे में भी पत्थर लगा हुआ, कहते हैं इसमें भगवान नहीं। तुम्हारा ऐसे स्तर है बस केवल। भगवान कहते थे 3 तरह की भक्तियां होती हैं, एक तमोगुणी भक्ति, एक रजोगुणी भक्ति, एक सतोगुणी भक्ति। तमोगुणी भक्ति वाला व्यक्ति एक जगह भगवान देखेगा, मूर्ति में भगवान देखेगा, किसी गुरु में भगवान देख लेगा, पर है उसकी वो तमोगुणी भक्ति। भले शुरुआत हम सबके भी जीवन में तमोगुणी भक्ति से ही होती है, बचपन से भाई किसी मूर्ति में भगवान देख लिया, किसी में भगवान देख लिया, आए गुरु के शरण में, गुरु में श्रद्धा जागी तो गुरु में भगवान देख लिया, तो ये तमोगुणी भक्ति बोली जाती है। फिर बोला रजोगुणी भक्ति होती है,
स्वार्थ पूरा हुआ वहां भगवान देख लिया, जहाँ स्वार्थ पूरे नहीं हो रहे हैं वहां भगवान नहीं जाना। कोई काम आ गया व्यक्ति, भगवान जैसे आ गए, देखो कैसे भगवान जैसे प्रकट हो गए, ऐसी स्थिति में देखो भगवान जैसे के रूप में आ गए थे हमारे पास, ऐसे बोलोगे। और जहाँ स्वार्थ पूरे जिनसे नहीं होंगे फिर वहां पर जगत देख लिया। तो कभी भाव है कभी अभाव है, कहीं भाव है कहीं अभाव हो जाता है। लेकिन जिसके हृदय में सतोगुणी भक्ति जाग जाती है, वो कहता है जितवल देखूं उतबल प्यारा, ना कोई वैरी मीत हमारा। और जैसे जैसे ये भक्ति हमारे हृदय में आने लगती है, गुरु का यही रोज अभ्यास होता है, रोज यही प्रेरणा होती है कि तुम तमोगुणी भक्ति से अपनी सत्वगुणी भक्ति को प्राप्त करो। और हम निश्चित रूप से कह सकते हैं उनके अंतर मन हर हाल में प्रसन्न होने लगते हैं। और ऐसे हमारे साथी थे ये बालीवाल जी, हमेशा मैंने खुश देखा इनको, कभी किसी चिंता में डूबा नहीं देखा, फालतू में परेशान होते नहीं देखा, किसी बात उलझते नहीं देखा। अपने आप जिसके अंदर ये सत्वगुणी भक्ति आ जाती है, माया छूटती जाती है। प्यार का ही भाव देखा और संवरती गई वृत्ति, और ज्यादा ऐसे होते चले गए, और शांत होते चले गए, और आनंदित होते चले गए। तो हमेशा विचार करना है इस बात का। सत्संग में तो आ रहे हैं हम, हमारी भक्ति संवर रही है, सुधर रही है, तमोगुणी भक्ति से सत्वगुणी भक्ति की तरफ हमारी यात्रा चल रही है कि नहीं चल रही? ठीक से बात को समझना, यही है केवल एकमात्र तुम्हारे आनंद का आना तुम्हारे जीवन में कारण, यही बनेगा इतना। आत्मा ब्रह्म है और भाव और अभाव सब कल्पित है, कभी है कभी नहीं है, तो जड़ सारा ये कल्पना मात्र। ऐसा निश्चय पूर्वक जान करके निष्काम पुरुष क्या जानता है, क्या बोले वो, क्या जानता है, क्या करता है, क्या कर्म है, क्या करना है, वो सब जैसे उसका गुम होता है। इसलिए ब्रह्मज्ञानी के लिए बोला गया इनको कोई कर्म लिपायमान नहीं करता, क्योंकि उसने क्या जान लिया है, सर्वत्र क्या जान लिया, भगवान का सारा, भगवान का ही खेल। अब भगवान भगवान से क्या करेगा, सोचो क्या करेगा। एक शब्द इसके लिए फिर बोला गया निष्काम, बस केवल। अब वो क्या हो जाता है जीवन में, निष्काम हो जाता है, कामना कोई रहती नहीं। क्या क्या मांगे, क्या चाहे किसी से, जो मैं हूं सो तू है, क्या मांगेंगे तुमसे। क्या ऐसी चीजें जो मैं अपने में कमी मानूं और तुम में ज्यादा मानूं, तब है ही सब एक, कहां से देखे। ये तत्व दृष्टि बोली जाती है। ऐसी तत्व की अनुभूति करके रखो अपने आप। बाकी तो संसार के झूले में झूलते रहो, अभी तो कमी है, अभी तो ये है, ये तो ऐसा दिखता है, ये मेरे बड़े अच्छे हैं, ये मेरे बड़े बुरे हैं, ऐसे करते रहो बैठे बैठे। और जिसको सही ज्ञान हो जाता है ना, अब तो हलवा खिलाने वाले में और पत्थर मारने वाले में क्या हो जाता है, एक का दर्शन हो जाता है, एक रहता है, एक परमात्मा। तभी तो उस पिता ने बड़े आराम से कह दिया ना अपनी ज्ञानवान पुत्री के लिए कि मेरी जो बेटी है ना, ये अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, गूंगी है, बहरी है। जब वो आई तो सबने देखा बड़ी सुंदर सी ऐसे आ रही। लड़का भी हैरान, बोले उनके पिता ने तो बोला लंगड़ी है, तो पैरों पर चल के आ रही, ये तो गूंगी है, ये तो बोल रही है, बात भी कर रही है, ये अंधी है, ये तो देखते हुए भली प्रकार आ रही, ये बहरी है, गूंगी है, लूली है, ये तो माला उठा करके चल के आ रही। लेकिन जब उसने मर्म समझा, तब समझा कि गुरु के शरण में बैठ बैठ करके इसने भी ये ट्रेनिंग ली है कि आंखों से देखूंगी तो भ्रम, कानों से सुनूंगी तो लगेगा कि भगवान की कोई मुरली बज रही है, भगवान ही बोल रहा है कुछ। ऐसी हमने ट्रेनिंग दी है, किसी को रखा, अपने मन को ऐसा ट्रेन किया कि पैर जाए तो लगे ऐसे कि भगवान के किसी कार्य के लिए जा रहे हैं, हाथ कैसी भी सेवा कर रहे हैं तो लगे इसको जैसे भगवान की सेवा हो रही। सतगुरु तुझसे लगन मेरी लागी रहे, ऐसी ब्रह्माकार वृत्ति हमारी जाग जाए, बस इसी को सारा ज्ञान कहते हैं।
कि सुबह से शाम तक तुमको लगे ही ना कि भगवान के सिवा कुछ और बर्तन हुआ। प्रभु में ही बर्तन हो रहा है, जैसे वही करने वाला, वही कराने वाला, वही ले जाने वाला है। इसलिए नित्य तो अपने इस आनंद में आके बैठ जाता। अब इस आनंद को पाने के बाद बाहर कहीं आकर्षण रहेगा? ठीक है, जो कार्य आए तुम्हारे जीवन में, शादी आई है, करके आओ खुशी से, लेकिन मन उधर कहीं आकर्षित ही नहीं होगा। कहाँ होगा? लगे हुआ भगवान का खेल चल रहा है, खेलता खेल डाला, कोई आए चाहे कोई जाए। शादी गमी की रीति खत्म हो जाती है। हम क्या, एक सोच रहा है हम पहली वर्षी पे आए, आप एक कह रहा हम शादी के लिए आए। अब मैं क्या करूं भाई? यहाँ शादी गमी की रीत नहीं, हमारे गुरु ने ऐसा देश बनाया है, ऐसे एक सुंदर समझ दी है, या शादी गमी की रीत नहीं, ये देश ही एक निराला है, नहीं कंठी है नहीं माला, क्योंकि यह भाव और अभाव दोनों का ही अभाव है। तो सत्य जान लिया है, जब है ही भगवान तो क्या कहें उसके लिए कि भगवान है कि भगवान नहीं है। ये तो जिसने जान लिया, अब जो डिस्कस कर रहा है वो खुद ही भगवान है। अब ब्रह्म बस जान नहीं रहा है बस, तो क्या किया जाए? भगवान के सिवा जब कुछ है ही नहीं। हे अर्जुन, समस्त जड़ चेतन मैं बना हुआ हूं। तत्वदर्शी है, जानता है, बाकी नहीं जान पाता, बाकी झगड़ा करता है, बैर विरोध पालता है, राग द्वेष करता है, अपनी वृत्ति खंडित करता रहता है। और इसके विपरीत जो ज्ञान का अभ्यास करते हैं, ज्ञान समझ लेते हैं, वो एक सूत्र में सारा जगत प्रोया हुआ ऐसा जान करके, चाहे कितने भी दीपक हों, कितने भी कांसे के, मिट्टी के, स्टील के, कैसे भी दीपक हों, ज्योति कैसी है? एक है। ऐसा जानता है कि सबके भीतर ज्योत कैसी है? एक है। एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन बंदे। वो ऐसा प्रेम रखता है, ऐसा आनंद रखता है अपने जीवन में। वो किससे व्यवहार अपना बिगाड़े, किससे अंदर से दोष दृष्टि रखे? है ही परमात्मा, है ही परमात्मा। इसलिए ना उसका राग है किसी से, ना द्वेष है किसी से। तो बोला ऐसा भाव और अभाव से दूर हुआ व्यक्ति। जी बड़ी सुंदर बात को बताया करते थे, बीज के अंदर तरवर शाखा, पत्र पुष्प फल लागे। अब कोई बोले ये बीज है ना, ये छोटा सा दिख रहा है पड़ा हुआ, तुम्हें पता है बीज के अंदर क्या है? एक बहुत बड़ा पेड़ छपा हुआ है। इसी बीज के अंदर इमली खाते हैं, छोटा सा बीज निकलता है उसमें। अब कोई तुम्हें दिखा के बोले ये लो बीज, ये मैं तुमको ना इमली का पेड़ दे रहा हूं, तो बात तो वो सही कह रहा है, क्योंकि उसी बीज के अंदर से तो निकलेगा एक दिन। तो बीज देते सुबह अगर कोई ये कह रहा है कि मैंने तुमने इमली का पेड़ दिया था, तो बेचारा झूठ क्या बोल रहा है? सही तो बोल रहा है। पिता पुत्र को उत्पन्न कहता, देख मैंने तुझे पूरा संसार दे दिया, तो गलत कर रहा है? नहीं दे दिया, अस्तित्व दे दिया तेरे को, तो क्या दे दिया? उसके बाद तुम्हारे पिताजी दे ही क्या गए? बेवकूफ लोग कहते हैं ऐसे, करी क्या गए? उसे ज्यादा कर गए, हमें कम कर गए, तो बेवकूफी की सी बात। तो बीज के अंदर तरुवर शाखा, पत्र पुष्प फल लागे, सो आत्म में ही है परमात्म। तो जो आत्मा अपने को कहता है, मैं चलो एक इकाई मान लेता, अंश मान लेता है, तो अभी उसमें क्या पूरा पूरा क्या समाया हुआ है? आत्म में ही है परमात्मा। इसी में ही सब कुछ समाया पड़ा है। आत्मा में ही परमात्मा है, और जीव ब्रह्म, जीव और ब्रह्म सब इसी में समाया। जीव ब्रह्म समाया ऐसी आत्मा, चाहे उसे जीव कह लो, चाहे उसे ब्रह्म कह लो। तो ये नाम रूप सब भेद के कारण पड़ गए। इसलिए जैसे जैसे सही आत्म जागृति आएगी तो नाम रूप नाश है, ब्रह्म का प्रकाश। इसलिए जब ज्ञान का दिखाओ अपना असर अपने ऊपर। तुमको एक क्षण के लिए ना लगे कि कोई कुछ खालीपन आया है, कुछ कोई चला गया है, कोई कुछ हुआ है क्या? ज्यों का त्यों भरपूर। तुम भी जियो इस लगन में,
तुम भी आ जाओ ऐसी भक्ति में। कल बड़ी सुंदर एक हमको वीडियो मिली थी, सुंदर देख के अच्छा लगा था कि माता सीता ने प्रसन्न होकर के जब बैठे हुए थे, राम दरबार सजा हुआ था, राम का राज तिलक हो गया था, सब बड़े उमंग उत्साह से बैठे हुए थे, सब राम के प्रेम में सब प्रेमियों को बुलाया गया था। अब दरबार में तो वही अच्छे लगते हैं जो आज गुरु के दर पर जो महफिल सब सजती है तो कौन आते हैं? सब गुरु को प्रेम करने वाले, गुरु के लिए भाव रखने वाले। तो विभीषण बैठे थे, जामवंत बैठे थे, सुग्रीव बैठे थे, केवट बैठे थे, सारे राजा प्रजा लोग बैठे हुए थे, सारे भाई बैठे हुए थे, सारी माताएं बैठी हुई थी। ये सब कौन थी? राम से स्नेह करने वाली, प्रेम करने वाली। तो गुरु के दर पर सब प्रेमी आते हैं, नेताओं के पास विरोधी आते हैं। पक्ष विपक्ष पैदा हो जाता है, भेद पैदा हो जाता है। घरों में चार तरह की बातें होती हैं। ये तो ज्ञानवान घर हो गया हुआ, तो वहां एक स्वर आ गया हुआ धीरे धीरे, एक ने कही दूसरे ने मानी, बाकी हर जगह भेद होते हैं। तो राम के दरबार में तो कोई भेद था नहीं, लेकिन माता सीता बड़ी प्रसन्न मुद्रा में थी। खुशी की बात थी, राम को राज्याभिषेक हो गया था। राजा राम इतनी तपस्या के बाद, इतने दिनों के ऐसे सब जीवन 14-14 वर्ष का वनवास काटने के बाद, वो भी प्रभु राम को अवतरित को राम को ऐसे मिला हुआ था, राज करने का मौका मिला था, तो बहुत खुश थी। लेकिन खुशी के मौके पर उन्होंने बड़े प्रेम से बोला कि दिव्य माला वो लाई थी, बहुत कीमती रत्नों की माला। और वो बोलती है कि मैं उसको देना चाहती हूँ जिन्होंने सबसे अधिक मेरे प्रभु के यानी प्रभु राम से प्रेम और भक्ति की हो, सेवा भक्ति की हो। सबकी तरफ उन्होंने देखा, सब बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे कि भाई ये किसको मिलेगी, माता किसको प्रदान करेंगी। वस्तु का इतना मूल्य नहीं था, लेकिन माता के हाथों से मिल रही थी, इसका बड़ा मूल्य था, किसको देंगी। अब इन सब में माता ने देखा वो बड़े प्रेम से प्रभु के चरण दबा रहे, दरबार सजा हुआ, लेकिन हनुमान जी क्या कर रहे हैं? क्योंकि बैठते ही कहाँ थे वो। बाकी हम तो अभी गुरु के दर पे आके सोचते हैं कि चेयर मिल जाए तो बैठे अच्छे से। भगत कहाँ बैठता है? और बड़ी तल्लीनता से वो पैर दबाने में थे, क्योंकि वहां भी मैं अपनी सेवा करूं, मुझे क्या लेना देना। राजकाज होंगे जिसके लिए होंगे, कार्य प्रभु का काम प्रभु जाने। भगत का काम क्या होता? क्या होता? वो हर जगह हर समय कौन से भाव में रहेगा? रह पाता मन? ऐसी प्रेरणा अंदर से आती रहे हर वक्त, आज मेरी क्या सेवा करनी, आज मुझे कौन सी सेवा संभालनी, और सेवा को अच्छा कैसे करना, और समय से पूर्व कैसे करना है, और आनंद से कैसे करना है, और वातावरण आनंद का ऐसा जो चेष्टा रखता है वो अच्छा लगता है गुरु के लिए। पहले ही करके रखता है हर काम, कहने से पूर्व ही करके रखता है, तो सेवा कही जाती है। हनुमान जी ऐसे ही भगत थे। माता को पहचानने में तो देर नहीं लगी, इन्होंने तुरंत हनुमान के भाव को देख के समझ गए कि यही बिल्कुल निश्चेष्ट बैठा हुआ है, इसको कोई कामना भी नहीं कि माता के हाथ में क्या है, इसके अंदर कोई तो लोभ भी नहीं है किसी तरह का, और अभी भी अपनी सेवा में और भक्ति में लीन है। तो प्रेम से भगवान माता ने उनको दे दी, ये लो हनुमान, ये मैं तुमको देना चाहती हूँ। हनुमान ने ले तो ली, ग्रहण कर ली, लेकिन बुद्धि में जिसके प्रभु बसा हुआ है, तो वहां पदार्थों की क्या वैल्यू रहेगी। बड़े प्रेम से देखने लगे इसमें कुछ है कि नहीं, मेरे राम सीता है कि नहीं। जब बाहर से नहीं दिखे तो तोड़ के देखी, शायद अंदर हो। अंदर देखने लगे कि नक के अंदर किस में है कि नहीं है। दो चार में देखे, कहीं किसी में नहीं दिखे, तो उन्होंने कहा बेकार है, उन्होंने रख दी, इसको फेंक दिया। अब वो ऐसी दिव्य माला फेंकने से सब लोग बड़े कौतुक से देख रहे थे, कर क्या रहे हैं हनुमान जी को, हो क्या गया आज इनकी, माता ने दी गिफ्ट और ये ऐसे कर रहे हैं। विभीषण एकदम से आक्रोश में आ गए, ये क्या कर रहे हो, क्या हो गया तुमको, माता ने इतनी तुमको कीमती। बोले इतनी दिव्य माला तो बोले आपकी नजर में होगी, मेरे को तो जब इसमें प्रभु के दर्शन नहीं दिख रहे हैं तो मेरे लिए क्या करूं। तो उन्होंने भी चैलेंज किया
वो सब चीज तुम फेंक दोगे जो तुम जिसमें राम के दर्शन नहीं होंगे। बोले मेरे किसी मतलब की नहीं है फिर वो। बोले शरीर धारण किए बैठे हो, इसमें कहाँ तुम्हारे राम दिखेंगे, तुम शरीर है। तो सभी जानते हैं, फिर सीना चीर के क्या दिखाए। तो भक्त भी वही कहलाता है जिसका सीना चीरा जाए तो क्या निकले। कारण आने पर वृत्ति कहाँ रहे। कराया होगा इलाज इनके घर वालों ने, परिवार वालों ने, लेकिन अगर ज्ञान समझा हुआ था तो मन कहाँ रहा उनका। मन तो अपनी आत्मा में रहा, मन तो गुरु के ध्यान में था, ज्ञान की लगन में था। कल भी हम देख रहे हैं हमारे एक पुराने साथी जिंदल साहब का भी आजकल शरीर तो अस्वस्थता से गुजर रहा है। उनको भी बीपी का ऐसा अटैक हुआ है। अब इस बीपी से जब क्लॉट बन जाता है तो वो ऐसी जगह है तो उनकी सारे चेतनाएं डिस्टर्ब हो गई हैं। कभी थोड़ा ठीक लगते हैं, कभी नहीं ठीक लगते हैं। लगभग 15 दिन से इलाज चल रहा है, दिल्ली तक इलाज कराया गया है, हर तरह की बात है। समर्थवान है बच्चे, डॉक्टर है एक बेटा, तो कोशिश कर रहा है पूरी। लेकिन हमने देखा मेडिकल साइंस भी लास्ट में यही कह देती है अब आप सेवा से ठीक कर सकते हैं। हमने कहा दवाई से बड़ी तो फिर सेवा हुई। सेवा से ठीक किया जा सकता, पहले सेवा होती थी। हैरानी लगती कि कभी कभी जो बातें हैं बड़े विकसित देश जिनके लिए हंसी उड़ाया करते थे इंडिया की, आज वही चीजें अपनाते हैं। हमारे यहाँ शुरू से गोबर डाला जाता था खाद में, वो केमिकल केमिकल चिल्लाते थे, फर्टिलाइजर ये सब। और अब किस पे उतर आए हैं फिर से, कहते ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग होनी चाहिए। फिर शुद्धता की तरफ वो सोच रहे। पहले बड़ी क्रिटिसाइज करते थे ये इंडिया वाले घास फूस खा के कोई ठीक हो सकता है। अरे एंटीबायोटिक खिलाओ, टेरामाइसिन खिलाओ, क्रोसिन खिलाओ, ये खिलाओ, इससे ठीक होंगे। और अब फिर क्या कहने लगे, काढ़ा पिलाओ हल्दी खिलाओ, ये हल्दी से ठीक होगा, इससे ठीक होगा। फिर से उनको समझ आ गई ये बात। था विरोध का समय था, उन्होंने विरोध किया। अब वो खुद समझ रहे हैं कि केमिकलों से तो और शरीर बेकारी हो रहे, नहीं ठीक हो रहे। तो समझना इस बात को कि उनके अंदर में उनको ऐसा विश्वास था कि मेरे तो रोम रोम में राम बसते हैं। उनकी भक्ति की पराकाष्ठा थी, उन्हें दिखता ही राम था कण कण में, तो वो निश्चिंत है। उन्होंने सीना चीर के दिखाया तो कौन दिखे, सीताराम के दर्शन हो गए सबको। अब सारे लोग इस सबूत को देख करके बिल्कुल हतप्रभ, जो बिल्कुल ही कल्पना ही नहीं थी कि ऐसा सीना चीर के दिखाएंगे तो अंदर ऐसे प्रभु बैठे दिखाई देंगे। हम भी देखें क्या हमने ऐसा ज्ञान समझा, ऐसी भक्ति समझी है, हमारे भावों में आ गया भगवान, मन में ये ज्ञान आ गया, विश्वास आ गया कि भगवान के सिवा कुछ नहीं, कोई जगह ना तुझसे खाली है, तो व्यापक डाली डाली। उसको पहचाने अंदर से। तब बोला जब ये भ्रम भाव आ जाएगा तब ना भाव रहेगा ना अभाव। अब किसको बोले भगवान है, किसको बोले भगवान नहीं, कहाँ देखें भगवान है, कहाँ देखें भगवान नहीं। रामकृष्ण परमहंस जा रहे थे अपने भगत के साथ, अपने सहयोगी के साथ। जब वो गुजरे ऐसे, बहु बाजार था कलकत्ता में, वहां पर वैश्याओं के घर बने हुए थे, वैश्याएं सजी हुई बैठी हुई थी। वो तो अपना कार्य कर रही थी, शाम होते ही बैठ जाती है वैश्याएं। इत्तेफाक से उसी गली से गुजर रहे थे, वो बड़े प्रेम से निहार रहे थे एक एक को। अब उनके संग जो चल रहे थे ना, बड़ा बुरा लगा, क्या कर रहे हो, नीचे देखो, ऐसे ऊपर नहीं देखते, ये अच्छी 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 गली नहीं है, ये आपको क्या हो गया आज, आप ऐसे क्या देख रहे हैं ऊपर। बोले क्या देख रहा हूँ। बोले मैं देख रहा हूँ मेरी माँ कैसे सुंदर सुंदर रूप रख के स्वांग रख के बैठी हुई है, मैं तो अपनी माँ को देख रहा हूँ। अब उनकी वृत्ति ऐसी थी, उन्हें हर जगह क्या दिखता था, माँ के दर्शन होते। तो अमर पद जो पाता है, ज्ञान की समझ पाता है, कौन देखेगा, क्या देखेगा। तो ऐसा जिसका चित्त निष्काम हो जाता है, बोले ये भाव और अभाव दोनों मन की कल्पना मात्र है। वही एक भ्रम है जो भाव स्वरूप भी है, वो ना भाव स्वरूप है ना अभाव स्वरूप है। ये धारणा ही मिथ्या है कि परमात्मा है या नहीं है। जब सब कुछ वही है
तो ये धारणा ही तो दोनों मिथ्या है कि इसको भगवान कहें या भगवान नहीं है, क्या कहें। बेकार लड़ते हैं लोग। आप हिंदू कहेंगे मंदिर में भगवान है, चर्च में नहीं देखेंगे, मस्जिद में नहीं देख पाएंगे बेचारे जाकर के। तो अधूरी है जिनकी आस्थाएं और ज्ञान, वो ऐसे झगड़े मचाते रहेंगे दुनिया में। और जिनके अंदर सही समझ है, वो अपने हर जगह इसका आनंद लेंगे, कंकड़ कंकड़ में शंकर का आनंद लेंगे। वो पुजारी जी जो बड़े नियमित करते थे, भक्ति करते थे, विश्वनाथ काशी के मंदिर में पूजा करते थे, आरती उतारते थे, बड़ा उनका स्वर में आरती उतारते थे, सब लोग आते थे उनके पास, काशी में आकर के उनकी आरती सुना करते थे। बड़े आनंद आते थे लोगों को उनके, जब आरती का समय होता था तो दूर दूर से लोग खिंच के आते थे। लेकिन अचानक इन्होंने मंदिर जाना बंद कर दिया। कुछ समय तक तो लोगों ने समझा शायद उम्र हो गई है, बड़ी उम्र हो गई है, इसलिए नहीं आ पा रहे हैं, कोई तबीयत खराब हो गई होगी। तो 10-12 दिन हो गए तो लोगों ने इंक्वायरी करनी शुरू की कि भाई पंडित जी, पुजारी जी कहाँ रह गए। हालांकि कार्य तो चलता था मंदिर में, और भी पुजारी थे, पूजा कीर्तन तो आरती तो सब समय से होती थी, लेकिन किसी किसी का कंठ ऐसा होता है, भाव ऐसे होते हैं, तो बड़ा आनंद आता है किसी के कर्म में। तो जब वो आरती उतारा करते थे, जब वो बोला करते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। अब उनको ढूंढते ढूंढते कुछ लोग घर पर आए, तो घर पर बड़े आराम से प्रेम से बैठे अपनी दैनिक दिनचर्या में लगे हुए थे, बैठे हुए थे, साथ कुछ पढ़ रहे थे, अपने भगवान में ध्यान लगाए बैठे। अरे आप मंदिर नहीं आ रहे हैं, क्या बात है आजकल? बोले नहीं, अब कोई आवश्यकता ही नहीं है। अब ऐसा बोला तो लोगों को बड़ी आश्चर्य लगा। बोले कोई कारण आ गया है, कोई रूठा राठी हो गई है, कोई बात हो गई है? जानते थे इनका स्वभाव तो बहुत अच्छा था, ये तो कभी ऐसा करते नहीं थे, सदियों सालों तक इन्होंने बड़े नियम से आए हैं, ये अब ये क्या हो गया? तो लोग निंदा करने पर उतर आते हैं, देखो वैसी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है इनकी। पहले तो इतने भगवान की पे जाते थे, अब तो देखो घर बैठे हैं, पता नहीं इस बुद्धि का कब भ्रष्ट हो जाए, कब चली जाए। अब तो उन्हें भक्ति की नहीं जाती है, तो भगवान में मन ही नहीं लगता उनका। लोग निंदा करते थे, वो शांति में रहते थे। अब चलते फिरते लोग, अरे ये उन्हीं पंडित जी का घर है, कैसी देखो बुद्धि खराब होती है आदमी की, ऐसे कर रहे थे। एक ज्ञानवान था वहां पर, बोला ऐसे जाके पता तो करूं, इतनी निंदा सुन करके तो आदमी कम से कम चला ही जाता है, और कोई आरती पूजा करना ये तो अच्छा काम है, कोई भी जाता है करता रहता है, ये क्यों नहीं जा रहे हैं? वो गया मिलने के लिए, बोले पंडित जी आपकी इतनी निंदा हो रही है, इतना लोग आपके लिए कह रहे हैं, अब आपने आखिर आरती में जाना, वहां जाना छोड़ क्यों दिया? बोले बेटा मैं क्या बताऊं तुम्हें, अब मेरी साधना प्रभु ने पूरी करा दी है, मुझे कंकड़ कंकड़ में शंकर दिखाई देने लगा है, अब क्या आवश्यकता है? अब मैं कहाँ जाऊं, किसकी आरती उतारूं, जब मुझे कंकड़ कंकड़ में दिख रहा है? हर समय तो मेरी तो परमात्मा की आरती चल रही है। सूरज चंद्रमा थाल में सजे हुए हैं, देखो आरती उतार रहे हैं मेरे निराकार की, मेरे प्रभु की। मेरे प्रभु की आरती तो दिन रात चल रही है। सूरज देखो पूरी आरती उतार के जाता है दिन में, चंद्रमा रात में चला आता है आरती उतारने, हवा मल्हार गा रही हैं, सारे फूल फल इसके ऊपर समर्पित हैं, सब कुछ इसको समर्पित है। अब ऐसा मुझे बोध हो गया, ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया, तो कहाँ जाऊं, किसको जानूं? तो एक समझ आ जाती है, ज्ञान के बाद अनुभूति आ जाती है, क्या भाव कहूं, किसका भाव कहूं, किसको कहूं ये सच है, किसको कहूं ये झूठ है। तो समझ आना ही ज्ञान होता है। ये भाव और अभाव दोनों मन की कल्पना मात्र है, वही एक ब्रह्म है जो भाव स्वरूप ना भाव स्वरूप, ऐसा निश्चय पूर्वक वही जानता है जिसको अनुभव हो गया है। तो यहाँ बैठ के ये संकल्प करो, हे प्रभु, हे गुरु, मुझे भी ऐसा अनुभव करा, ये रवनु देखन वाली आंख गुरा से लेती। गुरु के पास आए हैं तो ये भगवान देखने की आंख लें, ये सच जानिए, इससे मेरा अंतर्मन कभी भी ऐसे किसी कटुता में नहीं आए, किसी कलुषता में नहीं आए, किसी विरोध में नहीं आए, किसी, अब धर्म वैसे आदमी नॉर्मल रहता है, कोई दिक्कत नहीं। परेशान कब होता है, जब किसी के लिए भी भाव बिगड़ने लगता है, किसी के कर्म एकदम से खराब दिखने लगते हैं, मन उसका बिगड़ने लगता है, दोष दृष्टि बन जाती है, वही से दिक्कत है, बाकी दुनिया में कोई दिक्कत नहीं।
बहुत खुश रहता है इंसान की प्रकृति। हम देखते हैं भगवान ने मनुष्य को बनाया ही इतना ऐसी प्रकृति का, लेकिन जब उसको अंदर में अज्ञान आ जाता है, अंदर समझ नहीं आती, देखो। और किसी किसी की तो इतनी आदत बन जाती, जब तक देखो, जब देखो तब उसको अंदर दोष दिख रहा है, हर एक में दोष दिख रहा है, हर बात में दोष दिख रहा है, तो उसका तो बेचारे का जीना दूभर हो जाता है। कैसे आनंद आएगा बताओ? देखोगे भगवान? देखने की कोशिश करो, गुरु के पास आकर के बार बार अभ्यास करो। हैरानी होती है, हिंदुओं में ऐसी बुद्धि है, काली माई की जाके पूजा कर लेंगे, वो काली काली जीव निकाले बैठी है। वो हनुमान जी मुंह फुलाए बैठे हैं, उनकी तो आरती उतारेंगे पूजा, घर में कोई मुंह फुला के बैठे है? वहां हनुमान जी नहीं दिखते? दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे? दिखने चाहिए कि नहीं, ये बताओ। कोई मुंह फुला के बैठा है घर में तो कौन बैठा है? हमारे लोग रणचंडी बनी बैठी है, काली हो गई, क्रोध में काली होके बैठी है, तो कौन है? ये समझ हमें ज्ञान से मिलती। तुम्हारा भाव क्यों बिगाड़ रहे हो, क्यों मन खराब कर रहे हो? इसलिए हमारे यहाँ वैरायटी के देवता हैं, जैसे एक सूंड लटकाए बैठे हैं, परमानेंट गणेश जी, बुद्धि के देवता। उनके इस स्वरूप में ही सारा ज्ञान छुपा हुआ है, दूर तक की बात सूंघ लेते हैं, सब बात पेट में रख लेते हैं। सूक्ष्म दृष्टि है उनकी, इतनी अच्छी उनकी वृत्ति है। सोचो शिव जी का कितना अद्भुत रूप है, सोचो। सारे संसार का विष अपने कंठ में रखते हैं, आनंद में रहते हैं। तो पहचानना इसको, ऐसा निश्चय पूर्वक वही जानता है जिसको अनुभव हो गया। शास्त्रों से पंडितों से यह नहीं जाना जा सकता, शास्त्रों पंडितों से ये ज्ञान नहीं जाना जाएगा। ये जाना जाता है स्वयं के भीतर प्रवेश करने से, निशब्द शांति मौन में। ये ब्रह्म तत्व का ज्ञान तभी संभव होता है जब हम स्वयं में आते हैं, भीतर आते हैं। भीतर जाएगा तभी तर आ पाएगा, तब तर जाएगा अंदर से। तो ये सत्संग में जो भीतर आने की अपने ऊपर दया करता है। बहुत समय तक तो हम सत्संग में आते तो रहते हैं, लेकिन बहिर्मुखी बने रहते हैं, बाहर बाहर से सोचते हैं शायद गुरु की कृपा से बाहर के ही भगवान के दर्शन हो जाएंगे। दिखेंगे ही नहीं, कहीं कहाँ है ही कहाँ, बाहर थोड़ी है। जब सब कुछ है भगवान, ये ज्ञान आ जाएगा भीतर तेरे, तो फिर अब क्या रहेगा? भगवान सब गुणों के साथ विराजमान है, गुण ही गुण में बरत रहे हैं। ये सारी पिक्चर किस पे चल रही है? एक परमात्मा रूपी पर्दे पर चल रही है। अब पिक्चर पर्दे से अलग होती है क्या? तो पिक्चर में भले देखो, आनंद लो पिक्चर का, पिक्चर को देख करके मौज भले ही लो, लेकिन ये भी जान लो ये सारी पिक्चर किस पे है? पर्दे पर है। सत्य तो पर्दा है। अब पिक्चर के किसी सीन में आग लगे, पर्दा जल जाता है क्या? पिक्चर के किसी सीन में पानी बरस रहा हो तेजी से, तो पर्दा गीला होता है? देखा होगा बाद में जब उठे हो तो पूरी सीटें गीली हो पिक्चर हॉल की, पर्दा गीला गीला दिखाई दिया था क्या? कैसे दिखाई दिया? ये बोध रखो, ऐसा ज्ञान रखो कि कुछ भी घटने के बाद भी तुझ आत्मा में कोई बदलाव, वो साक्षी बिल्कुल नहीं बदलता। बोले ऐसा निश्चय पूर्वक जो जान लेता है, तो तर्क वितर्क रहित होकर के, बोले ये ज्ञान की बात नहीं किसी प्रयोगशाला में नहीं, ये अपने भीतर जानी जाती है। जान ले हो मन माई, अपने अंदर इसी को बोध कहते हैं, जो भीतर में तुम्हारे ये समझ आ जाए, ये बात स्थिरता से बैठ जाए, और चाहे रात के 12 बजे भी कोई जगा के पूछे तो तुम यही कहो, है ही भगवान, बस कर आई अल्लाह, है ही भगवान, है ही भगवान। ये तुमको लगे ऐसे, ऐसा महसूस हो। और जब है ही भगवान तो फिर किससे कष्ट मिलेगा, किससे दुख मिलेगा? तो जब तुम मिटोगे तभी परमात्मा हो, ध्यान रखना। स्वयं को मिटाना ही मार्ग है। कहते इस राह पर क्या करें? मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा।
तो सारा अहंकार कर्ता भाव जिस दिन मिट जाएगा तो तुम वास्तव में हो भगवान। बेकार के लेवल लगा रखे हैं तुमने कि मैं माँ हूं, कि मैं किसी की पत्नी हूं, मैं किसी की बुआ हूं, चाची, तुमने खामा लगा रखी है। लेवल हटा दो। हमारे तो गुरुजी कहते थे कि शादी करने जा रहे हो, इस भाव को पक्का करके जाओ जैसे मेरे पड़ोसी की लड़की की शादी है। तो क्या करोगे पूरी शादी में? एंजॉय करेंगे, मजे करेंगे, सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे उसकी, जैसे इस भाव से करेंगे। और मेरी शादी है तो 50 बार तो बीच में ही रो लेते हैं, अरे लड़की की शादी करने जा रहे हो, जब लड़की को देखेंगे तो रोने लगेगी माँ बेटी मिलकर। मैंने कर क्या रहे हो ये, इतने इमोशनल, इतने इमोशनल। वैसे उन्हें पता होता मेरी लड़की जो निभा नहीं पाएगी ढंग से, रो लेते हैं। अरे सिखाओ उसको, तो ट्रेनिंग दो अच्छी, इतनी अटका के बैठ जाएंगे तुम। शादी के बाद भी कोई समझदार माँ बाप होते हैं जो लड़की को ये शिक्षा दें कि तू अपना घर ठीक से संभाल दे, बार बार फोन कर करके उसको डिस्टर्ब कर देते। भाई नेचुरली कुछ तो भिन्नता मिलेगी, जब गई शादी की दूसरी जगह गई है, सब घर अलग होते हैं, सबके संस्कार अलग होते हैं, उनकी बातें अलग होती हैं। समझदारी किसमें? उसको हमेशा धीरज का, प्रेम का, मरने का, झुकने का पाठ सिखाओ, तो देखो हमेशा वो दिल जीत के आएगी, सबका खुशी करके आएगी। पर मोह ममता ऐसा करने नहीं देती, बात बिगाड़ देती है खामखा, दोष दृष्टि बन जाती है फिर किसी बात की। जबकि कुछ केवल परसेप्शन के फर्क होते हैं, थोड़ा बहुत स्वभाव का अंतर होता है, इसमें बस उलझ जाती है कभी कोई बात। हमने कहा देखो इतनी खुशी की बात हुई थी, इतनी खुशी सब काम किए थे, ये बिगड़े क्यों? तो सही ज्ञान की समझ नहीं रखी, बस इसलिए बातें बिगड़ गई। नहीं तो कोई बुरा नहीं होता, भले मन के वास्ते। मन तुम्हारा जब भलाई में आ जाए, सबको प्रेम करने में आ जाए, खुशी देने में लेने में आ जाए, तो कोई बुरा नहीं। हाँ, स्वार्थ टकराने लगते हैं, सुख बुद्धि, स्वार्थ बुद्धि, ये तकलीफ देती है, तो इससे बचना अभी हमेशा। तो अहंकार करतापना ही ये बाधा है और कुछ नहीं। स्वयं का ज्ञान हो जाता है, ऐसी उपलब्धि स्थिति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी ही निष्काम है, ये बोला, जो ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाता है वो निष्काम है। यहाँ पर निष्काम की बातें सुनते हैं सब लोग, लेकिन निष्काम कोई सोचता है कि हम जाके सत्संग सुनाए तो निष्काम है, या चलो किसी की सेवा कराए वो निष्काम, वो निष्काम नहीं है। अपने मन की ऐसी स्थिति बना लेना निष्कामता है। ऐसा सत्य का बोध आ जाए जब अंदर में, ऐसी स्थिति को उपलब्ध हुआ ज्ञानी ही निष्काम है। और निष्काम साधना भी है, सिद्धि भी है, इसलिए बोला गया। और इस परम ज्ञान की स्थिति में फिर तो कर्ता भी खो जाता है और कर्म भी खो जाते हैं। कौन कहे, किससे कहे और किसकी करिए बात। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी को कोई कर्म ले पायमान नहीं करते, क्योंकि वो आत्मा का निश्चय करके पूर्णतः निष्काम। अब उसे कोई किसी कर्म में कर्ता भाव नहीं है, किसी कर्म में उसे अहंकार नहीं है, कर्ता भाव नहीं है, ममता नहीं है, तो पूरी तरह से निष्काम हो गया उसका जीवन। और निष्काम हो जाएगा तो अब कौन कर रहा है? भगवान में बरत रहा है, तो क्या लिया क्या दिया? कुछ किया ही नहीं जैसे। इसलिए ज्ञान की निष्ठा के बाद तुम्हें कभी ऐसा लगेगा ही कि मैं कुछ करता हूँ। या ज्ञानी की भाषा, मैं आया, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं करूंगा, ज्ञानी को लगेगा ही नहीं। हमसे बहुत सारे पूछते आप आए नहीं भैया, मैंने कि मैं तो वहीं था, बात खत्म। अच्छा अच्छा आए थे क्यों सिद्ध कर रहे हैं कि मैं नहीं हूं? मैं ही तो हूं। हर रूप में कौन होता है? मैं ही तो था, मैं ही तो रहता हूं। अब तुम इस ज्ञान को ले आकर के जितना आनंद कर लो, ये तुम्हारे ऊपर। बाकी तुम्हारी भावना जितनी दृढ़ हो जाए, जितनी लगन हो। कोई कोई ऐसी भक्ति करता है तो गुरु का भी हम देखते हैं हिल जाता है, पहुंच जाते, चरण चल के पहुंच जाए, बहुतों के पास पहुंचे भी। अब ये कैसे कहूं मैं, एक के पास गया एक के पास नहीं गया, कैसे कहूं? उसकी भक्ति होगी। कल ही देखा मैंने कि एक बार को लग रहा था कि
लेकिन बार बार फोन आए किसी के, बार बार लास्ट तक बुला रही, तुम समझ गए फंक्शन भी चल रहा है तब तक उसको याद है, इसका मतलब हमारी, उसको ख्याल है। और जाके देखा तो वास्तव में उसके अंदर में उदासी थी। भाई का शरीर चला गया था थोड़े समय पहले, तो मायके से कोई नहीं आ पा रहा था उसके प्रोग्राम में। सत्संगी भी इतने, उसको इतनी अभी लगन नहीं सत्संगी को जोड़ के बैठ सकते, तो वो भी नहीं बैठ पाई थी। लेकिन हमसे प्यार था तो बुला रही थी बार बार, चले गए। अब उसकी उमंग से हो गए 4 भजन वहां अच्छे से, खूब सबको नचा दिए, लगोनाई हरे हरे हो गए। तो भाव कौन पूरा करता है? अब भक्त भी ऐसे हो जाएं गुरु के, वो भी इतने भगवत भाव में आ जाएं कि समय आने पर वो उसको कर सके, प्रेम कर सके, दे सके। वो तो बुरा सा मुंह बना के लौटाते हैं। एक होता है कि बन जाए, इतना तैयार हो जाए। प्रकट तो हमारे गुरु जी को ही किया था, तो हम तो जाके उन्हें खुशी देकर के आए। तो भी लेना देना आनंद का हो, बाकी सारा तुम ऐसी सामर्थ्य पैदा करो तुम्हारे जीवन में, ऐसे गुण आ जाए, ऐसी बात आ जाए कि तुम भी जहां पैर रखो वहां खैर हो जाए और रौनक हो जाए। भक्ति भाव से कोई खींचता है, बुलाता है, तो हम देखते हैं उसके भक्ति भाव से रौनक होती है उसके घर में। किससे होती है? दिखावे से तो नहीं होती। पीछे कहते आप क्या आने से रौनक हो, ठीक है, तो करो ऐसी भक्ति खींच सको है, चलो तो हो जाती है रौनक, उसमें क्या बात। पर उस माया को हटाना पड़ता है, पर्दा दूर करो माया का, प्रकट करो उतना गुरु को। हमने तो हर मौके पर गुरु को प्रकट किया, ज्ञान को प्रकट किया, सत्संग को प्रकट किया। पहला ही फंक्शन हमारा हर बात में सत्संग, अब रह ही गया सत्संग हर बात में। और क्या करेंगे? सत्संग ही करेंगे और क्या करेंगे? तो भी विचार करो वैसे, सत्संग के सिवा कुछ लगे ही ना, कि जो कुछ हो रहा है सत्संग ही हो रहा है। जितवल देखूं उतबल प्यारा, ना कोई वैरी भी हमारा। रब देखने की आंख लेके जाओ, ऐसी स्थिति को उपलब्ध हुआ व्यक्ति ही ज्ञानी ही निष्काम है। और निष्काम वाले के लिए बोला गया है, उसका कर्ता खो जाता है, कर्म खो जाते हैं। फिर वो जो भी करता है वो कर्म नहीं कहलाता, लीला बन जाती है। प्रभु की क्या कहलाती है? राम लीला, कृष्ण लीला, लीलाएं बन गई उनकी। तो गुरु की भी सारी बातें क्या हो जाती हैं? लीलाएं। अभी तक बैठ के उनका वर्णन करते हैं, लीलाओं की चर्चा कर रहे हैं। लीलाओं के वर्णन करने बड़ा सुख मिलता है, क्यों? वो इतने खुद आनंद रूप है, तो उनकी हर लीला क्या बन गई? आनंद रूप बन गई। ऐसे आए, ऐसे बैठे, ऐसे मौज हुई, ऐसे भजन हुए, ऐसे नाचे, ऐसे गाए। गुरु को कदर होती है, बाकी दुनिया तो आती जाती है, अपना व्यवहार करती लौट आती है। गुरु जानता है कि शादी का मौका है तो क्या पसंद आएगा, इनका मन क्या चाह रहा है, उमंग चाह रहा है ना, प्रेम चाह रहा है, आनंद चाह रहा है। गाएगी भजन, गाए दे कि निकल हो गया, लेडी संगीत कब होगा? मुझे तो मैं तो हुआ ही है। अब सत्संग का प्रेम करो तो करो, करती रहो, जितना प्रेम कर लो, जितने प्रेम, बहुत प्रेमी बैठे, बुला लो जिसको बुलाना। वो तो मुझे पता है, लेकिन ऐसे आना जाना थोड़ी होता है। लगन सत्संग की लगा बैठे, जो होगा देखा, हटाना पड़ता है जगह से। कोई हम जो दुनिया वाले वो थोड़ी है कि हिजड़ों को आना ही आना है नाचने के लिए, कोई पैदा हो जाए तो, कोई मर जाए तो, वो नहीं होता है। ये तो भाव का खेल होता है, प्रेम का खेल होता है, समय का खेल होता है। इतनी गहरी भावना होती है तो आ जाता है। भावना बलवान है तो पल में खड़ा भगवान। तो इसका अफसोस भी नहीं करना चाहिए, भाव बढ़ाओ, प्रेम बढ़ाओ। गुरु तो हर जगह साथ, निराकार हर जगह साथ। संगत के रूप में कौन है? 4 संगत सत्संग ही पहुंच जाते हैं, वो भी किसके रूप होते हैं? वो भी गुरु के रूप होते हैं। हमारे हर बार गुरु जी थोड़ी आए, वो किसी को ही भेज दिया उन्होंने, वो में उनके रूप लगे, और हमने तो उनसे भी पूरा आनंद लिया। लिया कि नहीं लिया? तुम भी ऐसी बात समझो अंदर। बाकी तुमको ज्ञान आएगा तो आनंद तुमको आएगा, वैसे आनंद नहीं आएगा। हितोधारी का आनंद होगा, कोई बाहर से आके आनंद कर दे। पर असली आनंद कब होगा?
तो तुमको ऐसा ज्ञान का अभ्यास करने का शौक नहीं, यही नहीं कि बस सुबह याद कर लिया, और शाम को भी बैठ के याद करोगे अच्छी तरह से, गुरु के शुक्राने करोगी हर वक्त दिल से, तब आनंद आएगा। तो ऐसे भली प्रकार निष्कामी बनो जिससे तुम्हें तेरे कर्म का ना भान हो, और दिन उसी का हो उसी की शाम। बाकी तो जिसने अपने मन में बसाया है भगवान को, तो भक्ति करे पाताल, तो प्रकट हो आकाश। रज्जब तीनों लोक में छिपे ना हर का दास। भगवान का भगत कहीं छुपता नहीं है, कहीं पीछे रहता नहीं।